हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, फाइनली एसएससी जीडी ने जो अपना रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया है और कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की आप लोग मान सकते हैं। एक भी यूट्यूब चैनल वाला जो कट ऑफ एसएससी ने रिलीज़ की है उसके रिगार्डिंग कट ऑफ बताने में बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे का यूट्यूबर क्यों ना हो। सभी की कट ऑफ फेल गई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ बड़ी जो वजह है वो हो सकती है। अगर आप लोग अपना दिमाग यूज़ करें तो खुद आप लोग अपने दिमाग से ये समझ सकते हैं कि क्यों कट ऑफ इतना हाई लेवल का गया है। अगर पहले जितना पोस्ट होती, यानी जैसे कि वैकेंसी की शुरुआत 25-26 हज़ार से की गई थी और वैकेंसी को 2 गुना कर दिया गया है ना। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ जो है, अगर 25 हज़ार ही पोस्ट होती ये तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती। जबकि इससे पहले 74 लाख बच्चों ने आवेदन किया था 25,271 पोस्ट के लिए। तो उसमें जो कट ऑफ है वो फिर भी मीडियम लेवल की आप लोग कह सकते हैं कि रही थी। चलिए मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इसमें एक स्कैम का पार्ट है वो जुड़ा हुआ हो, है ना। हो सकता है भीतरा सूत्री कुछ काम इसमें हुआ हो, ये मे भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि कट ऑफ जो इतना लेवल ऊपर गया है ना, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह है वो खड़ा करता है इस वैकेंसी के ऊपर। देखिए मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों के दिमाग में बनता है तो। देखिए इन बातों से अब कुछ होने वाला तो है नहीं। अब जो रिजल्ट रिलीज हो गया है ना। और ना ही इतने बड़े कोई साक्ष्य हैं आप लोगों के पास में कि जी कोर्ट चली जाएगी ये भर्ती, है ना। आप लोगों के पास में साक्ष्य भी नहीं है ना। और जब तक किसी भर्ती पे प्रश्नवाचक उठाना हो तब तक उसमें स्कैम जो है वो नहीं माना जा सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन वर्तमान में बन रही है, जैसे यूपीएससी में ऐसा ही मैटर जो सामने निकल के आया था उसी प्रकार का मैटर इसमें निकल के आ रहा है। एक बड़ी वजह कट ऑफ जो यहाँ मतलब हाई लेवल की गई है वो एक ये हो सकती है पिछले के मुताबिक, क्योंकि पिछली वैकेंसी में जो 25,271 पोस्ट निकाली गई थी दोस्त, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो इसलिए भी थोड़ा अब की बार से कम गई थी क्योंकि वहां एक सीट पे जो बच्चा बुलाया था ना वो 12 बच्चे बुलाए थे। लेकिन अब की बार ये लोग पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि एक सीट पे हमको 12 की जरूरत नहीं है, हमको पहले ही बाहर कर देना है बच्चे को, है ना। इतना हम क्यों घुमाएंगे जी, सिलेक्शन करवाएं उसके बाद में मेडिकल कराएं, है ना, और फिर बाद में बच्चे को बाहर करें। तो उससे पहले ही इन लोगों ने ये चीज जो है वो अपना दिमाग से निकाल दी। इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब की बार हम एक सीट पर 8 बच्चे लेंगे। ये जो 4 बच्चे यहां कम लिए हैं ना, इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा हाई अब की बार रही है। अब एक बात सोचिए, मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए 50,000 वैकेंसी है, 50,000 वैकेंसी, है ना। अगर पहले की तुलना करें कि पहले जैसे कि 12 गुना लेते थे तो उस हिसाब से 12 पंजे 60, यानी कि ये लोग 6 लाख बच्चों को सेलेक्ट करते, 6 लाख बच्चों को। लेकिन अब इन्होंने जो बोला है कि जी हमारे पास तो 50,000 पोस्ट हैं, है ना, और हम 50,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 का हम केवल 8 गुना लेंगे तो 8 पन्ना 40, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हम 4 लाख बच्चों को लेंगे। यानी इन्होंने जो हाल ही में रिजल्ट रिलीज किया है ना उसमें 4 लाख बच्चों को इन्होंने शामिल जो है वो किया है। तो अब की बार जो कट ऑफ है ना दोस्त वो इसलिए ज्यादा गई है क्योंकि पहला 12 बच्चों को सेलेक्ट करते थे, अब की बार 8 बच्चों को सेलेक्ट किया है, यानी 4 बच्चे अब की बार कम सेलेक्ट किए गए। इसलिए जो मेरिट का स्तर है वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है दोस्त, ठीक है ना। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई आखिर स्कैम हुआ है, तो देखिए स्कैम का कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया है ना। क्या कोई इस भर्ती में स्कैम हुआ? जब कोई बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया ही नहीं है। देखिए थोड़ी बहुत पकड़ा धकड़ी तो सब में होती है। अगर
स्कैम का मुद्दा सामने आया होता तब तो कहते थे भी इस भर्ती में कोई स्कैम हुआ है। वो 8 और 12 का फेर ही हो सकता है जिसकी वजह से जो मेरिट है वो पहले की तुलना में थोड़ा हाई गई है। अब मैं एक बच्चे की मेरिट ले लेता हूं। जर्नल कैंडिडेट लगभग 123 पे गया है, यूपी से जर्नल एरिया 123, यानी लगभग 62 सवाल के आसपास मेरिट गई है। 62 सवाल के आसपास मेरिट गई है। और जो ये यूट्यूबर चैनल वाले जो है मतलब ये बता रहे थे, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो, है ना, कि 50 सवाल पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। 50 सवाल पे कहीं कोई सिलेक्शन की उम्मीद आप लोगों की नहीं बनी। देखिए इतनी हाई क्यों गई, तो इतनी हाई का मैंने रीजन आप लोगों को बताया है 8 और 12 का फेर, है ना। 2 लाख बच्चे कम, ये 2 लाख बच्चे कम लिए गए। अगर 12 गुना बच्चे लिए जाते, है ना, एक सीट के लिए, तो थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन हो जाती, है ना भाई, थोड़ी डाउन हो जाती, क्योंकि और बच्चे लेने होते, इन्हें और बच्चे ऐड करने होते। अब इन्होंने 4 लाख लिए हैं, पहले लेने थे इनको 6 लाख, तो इसमें जो 2 लाख बच्चे कम लिए हैं इसलिए मेरिट थोड़ा और ज्यादा बनती है ना, थोड़ा सा गणित और ऊपर जाता है, याद रखो, क्योंकि और हायर स्कोर वाले जो है वो इन्होंने पुट किए होंगे, इस वजह से ये थोड़ा सा कट ऑफ जो वो हाई गई है। अच्छा एक बात मान के चलिए 123 पे आपकी कट ऑफ गई है, 123, और पिछली बार फिजिकल के लिए आप लोगों को 70% वालों को बुला लिया गया था, यानी जिसने जनरल कैंडिडेट 70 नंबर बना दिए थे ना उसको बुला लिया गया था, लेकिन फाइनल वो जाके 75 पे हुआ था। तो अब की बार 123 मार्क्स, है ना, और ये जो फाइनल होगा ना लगभग 127 के आसपास जाके फाइनल होगा जनरल कैंडिडेट, क्योंकि जो पहली कट ऑफ होती है और जो लास्ट कट ऑफ होती है उसमें थोड़ा बहुत जो फेर बदला आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा। और कम से कम मेरे हिसाब से इतना हो सकता है कि 4 नंबर तक जो मेरिट है वो बढ़ जाए। आखिर देखिए आपके सवाल मैंने यहां रखे, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो समझ में आना बहुत ही कंडीशन जो मामले की क्रिटिकल है ना। अब यहां कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरा 118 स्कोर था और मेरा जो है सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके 117 मार्क्स थे, है ना, और उन्हें ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया गया। 114 वाले का भी हो गया, 116 वाले का भी हुआ, 120 वाले का भी हुआ, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट के अनुसार हुआ होगा, है ना। आप लोगों का स्कोर जारी होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है भैया। अच्छा इतनी हाई क्यों गई, मैंने इसका रीजन आप लोगों को बता दिया। या तो देखिए अगर कोई स्कैम इसमें हुआ है तो वो कैसा स्कैम हुआ होगा, केवल भीतरा सूत्री कोई ऐसा स्कैम हो सकता है जो केवल भीतरी लेवल पर काम करता हो, तो स्कैम आप लोग ऐसा मान सकते हैं। वरना यूपीएसआई में जैसे स्कैम हुआ तो वो खूब मामला उजागर हो गया था, लेकिन यूपीएसआई की बात और थी, एसएससी जीडी की बात और है, क्योंकि एसएससी जीडी में कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया था। मामले कुछ सामने आए भी थे तो उनको साथ के साथ एसटीएफ और जो अन्य जो टीम लगी हुई थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, है ना। तो ये केवल बात ये हो सकती है कि भीतरा सूत्री ही कोई काम हो गया हो, तो कि कह नहीं सकते इसमें। अगली भर्ती आखिर क्यों, है ना, अगली भर्ती आखिर क्यों, तो देखिए अगली भर्ती इसलिए दी है क्योंकि इस भर्ती को कोई बच्चा या तो कोर्ट में ना ले जाए, या फिर जो यहां से निराश होता है वो अगली भर्ती के लिए अपनी तैयारी करे, इसलिए अगली जो भर्ती है उसका ऐलान आप लोगों के लिए किया गया है। अच्छा सैकड़ों का भविष्य बर्बाद, तो बिल्कुल देखिए ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी पद्धति है, नॉर्मलाइजेशन की जो आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकती है और बिगड़ता हुआ काम बना सकती है ना। कुछ इसमें ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका नहीं हुआ, और जिनका नहीं होना चाहिए था उनका हो गया, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है, इसकी मार जो है ना वो झिलती नहीं है भाई, ठीक है ना, इसकी मार झिलती नहीं है। तो कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि भाई इसमें भी स्कैम का जो मुद्दा है वो हो सकता है, तो मे बी इस पे लगा हुआ है क्वेश्चन वाचक, मे बी बिल्कुल हो सकता है। इतनी हाई जो कट ऑफ गई है वो थोड़ा बहुत इशारा कर सकती है, लेकिन जो मतलब जो इसमें जो धांधली वगैरह हो सकती है वो केवल भीतरी स्तर पर ही हो सकती है, कि भीतर से ही भीतर, है ना, यूपीएसआई वाली नहीं हो सकती, जैसे बाहर तक उजागर मामला हो गया था इस प्रकार से, ठीक ना। तो देखिए अगली भर्ती है आप लोगों की 1,29,000 की समथिंग की,
तो इसकी आप लोग तैयारी करिए भाई ढंग से, अभी से मन बना के तैयारी करिए। 80 सवालों में से यदि आपकी पहली मेरिट 62 सवाल पे जाती है तो आप लोग गलत मेरिट मत मान के चलिएगा इसे, क्योंकि ये जर्नल कैंडिडेट है, इतना देखिए बनता है ना, इतना बनता है। आप लोगों के देखिए परसेंटेज में निकाल के बताता हूं, 124 के लगभग आप लोगों की मेरिट गई है, 160 में से गई है, और गुना आप लोग 100 कर लीजिए, ये 2 से 2 मतलब कट जाएगा इस प्रकार से। आप लोग देखिए 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया 3 पंजे 15, सॉरी 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और आपकी जो मेरिट है भाग दोगे 2 का, 2 सत्ते 14 है ना, 2 सत्ते 14 कितने हो गए, 1 बज गया, 2 सत्ते 14, 77 पे पहली मेरिट गई है भाई, 77 से थोड़ा सा डाउन गई है। यानी पिछली बार जहां कैंडिडेट 75 नंबर लाकर फाइनल हो गया, और अब की बार पहली मेरिट ही इसलिए सेलेक्ट मतलब यहां पे सेलेक्ट किया गया है, तो कुछ तो इसमें हुआ है। और ये खेल जो है ना 8 और 12 का, इसमें अहम जो खेल है वो खेला है। तो देखिए यहां अपना रोना आप भाई इतना ही रो लीजिए, आगे अपने एग्जाम की तैयारी और करिए। जो आपकी जो वैकेंसी ये आ रही है, इससे बढ़िया है आप लोग यूपी वगैरह की तैयारी करें। अगर हाइट में आप लोगों की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, कमी बेसी है, तो अपना यूपी को टारगेट करिए, ठीक है ना, और या फिर अगली भर्ती को आप लोग टारगेट करिए। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। देखिए जिनका नहीं हो पाया ना भाई, उनके लिए सॉरी, माफी चाहेंगे, और जिनका हो गया भी उनके हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।